गए हैं और इनका जाना वाजिब भी है कि कोई मतलब क्या है कि कोई गलत किसी का निर्माण न टूट जाए। इसकी पीडब्ल्यूडी की जो तय बाउंड्री है, यानी स्वामित्व है, जितना डीमार्किंग है, निश्चित इनका एक डीमार्किंग है। अगर आप 82.5 फुट के अंदर बैठे हो, अगर अंदर पाए गए तो हम आपको किसी तरीके की राहत नहीं देंगे। ये कोर्ट ने रिंग रोड में वो जो मामला किया है, आज हाईलाइट हो रहे हैं या विधानसभा में वो गरज रहे हैं, तो अतिक्रमण के लिए भी बोलो ना। अतिक्रमण कितना है शहर में और कितना हो गया देखते देखते, उस पर कभी भी गौर नहीं की गई। इस चाचान परिवार ने अतिक्रमण बहुत ज्यादा करवा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा पूरा शहर कह रहा है भाई। होंडी अड्डा जहां से पहले बसें मतलब कि अमूमन वहीं खड़ी होती थी, वहां से बसें गांवों की तरफ जाती थी, वो जो गली थी वो भी 60 फुट है। आपको हैरानी होगी, और वो 10-12 फुट ही है। 60 फुट 62 फुट कुछ नहीं है, 82.5 फुट 25 मीटर की सड़क है। और नमस्कार, नौहर तेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अतिक्रमण के मामले की जो सुनवाई है उसके ताज़ा मामले को लेकर क्या चल रहा है, हम बातचीत करेंगे। जिन्होंने जनहित याचिका दायर की है विजय महिला के निवास स्थान पर, जो अतिक्रमण का मामला है, जिन्होंने जनहित याचिका लगाई थी, उस मामले की सुनवाई में कहां तक मामला पहुंचा है, उस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विजय जी महिला जी। स्वागत है। अतिक्रमण की जो ये अतिक्रमण जो चैप्टर है ना, ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसमें क्या होता है कि जैसे लोगों की तो ये उम्मीद रहती है कि जल्दी इसका निस्तारण हो जाए, लेकिन इसमें क्या है कि फूंक फूंक करके कोर्ट है जो, या इसमें न्याय संगत मामला ये होता है कि इसमें फूंक फूंक करके कदम रखा जाता है। तो अब तो इसमें क्या है कि लास्ट अंतिम दिनों के पड़ाव पर है, और एक कोर्ट ने वैसे तो डिसीजन दे रखा था, लेकिन इसमें क्या है कि जब नोटिस मिलते हैं, तो नोटिस मिलने के बाद में जितने भी अतिक्रमणकारी जो बैठे हैं सड़क पर, उनको जब नोटिस मिलते हैं तो ये लोग क्या है भगदड़ मस्ती और उसमें कोर्ट की शरण में जाते हैं। ऐसा ही इसमें केस में हुआ है। ये गए हैं और इनका जाना वाजिब भी है कि कोई मतलब क्या है कि कोई गलत किसी का निर्माण न टूट जाए। ये न्यायालय में जो 27 अगस्त को जो न्यायालय में सुनवाई हुई, उसमें क्या क्या रहा सर बताइए। 27 तारीख को जो सुनवाई हुई उसमें क्या है कि डबल बेंच का ये सुनवाई होनी थी। इसमें क्या है कि पहले की जो इसमें कुछ रिपोर्टें थी जो पीडब्ल्यूडी से मांगी गई थी, तो उसमें क्या है कि यहाँ जो सिंगल बेंच में गए थे, तो सिंगल बेंच में गए थे, उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने अतिक्रमण नहीं कर रखा है और हमें राहत दी जाए। तो उससे संबंधित यहाँ पीडब्ल्यूडी से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, और वो पीडब्ल्यूडी ने सत्यापन करने के लिए नगर पालिका ईओ को दे रखी थी। तो जो तहसीलदार साहिबान है वो ईओ के चार्ज पर भी हैं, तो उन्होंने क्या है कि वो फाइल कंप्लीट नहीं की। फाइल तो लगभग वो पूरी हो गई थी, उसमें जो भी है भू अभिलेख से जो टिप्पणी होनी थी, सारा काम ओके हो चुका था, लेकिन तहसीलदार मैडम ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया। तहसीलदार साहिबान है ना, ये पर्टिकुलर इसमें रोड़ा बनी हुई है सड़क खोलने में। अब इनकी पता नहीं मुझे इसमें क्या कारण है, या वो तो पीछे के कारण, वो तो तहसीलदार जी से आप जाके इंटरव्यू लो, जरूर लो। मैं तो कहता हूँ जाओ उनसे पूछो भी वे क्यों ऐसा करते हैं। जब रिपोर्ट भू अभिलेख ने तैयार कर दी, पीडब्ल्यूडी ने समय रहते भेज रखी है, 15 तारीख को पीडब्ल्यूडी ने इनके पास भेज दी थी, तो रिमाइंडर लेटर भी लिख रखे हैं पीडब्ल्यूडी ने, ये रिपोर्ट हमें हाईकोर्ट में भेजनी है, तो इन्होंने तहसीलदार जी ने नहीं भेजी। उसके बाद में क्या है कि कोर्ट को समय देना पड़ा, और जो प्रतिवादी जो गए हैं वहां पे, तो वो क्या है कि ग्रुप में गए थे सिंगल बेंच में एसबी कोर्ट में। तो एसबी कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमें स्टे दे दी जाए, और हम मतलब क्या है कि हमें इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। तो सिंगल बेंच ने इनको कह रखा था कि भी आपकी है जो डबल बेंच में है, इसकी आपको जो लाभ मिलना है वो डबल बेंच ही कोर्ट दे पाएगी। तो उसके बाद में क्या है कि ये 27 तारीख को 110 की इनकी एप्लीकेशन मंजूर होगी। इसमें मेरे वकील मोती सिंह जी राजपुरोहित जी ने कहा कि भाई
ये जो भिन्न भिन्न कोर्टों में जा रहे हैं सिंगल बेंच में नीचे, और इनको एक समूचे यहाँ पर 110 में सुना जाए, और समय देते हुए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें क्या है कि उनको अब इनको इनके वकील को ये बोला कि आप शीर्ष रिपोर्ट दो भी, ये सड़क के डीमार्किंग के अंदर ये लोग बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं, या इनके पास क्या ऐसी ऐसी चीज है जिससे मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भी हम सही बैठे हैं। तो इस मैटर में क्या हुआ कि वो रिपोर्ट है इनको, अब जो बातें चलाई जा रही है, अभी कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है, तो इनके वकील को 7 दिन के अंदर जो जितने भी प्रतिवादी गए हैं इस मसले में डबल बेंच में 110 के अंदर, उनको 7 दिन में रिपोर्ट देनी है, और 7 दिन में इनको सिर्फ रिपोर्ट देनी है भी ये किस आधार पर बैठे हैं। तो वो रिपोर्ट भी पीडब्ल्यूडी से लेकर के उनको देनी है, और उसके बाद में क्या है कि ये 7 दिन का टाइम और है उसमें, तो उसमें कॉज लिस्ट में साइट पे आएगी जनहित याचिका, और ये हो सकता है कि 10 दिन बाद में या 11 दिन बाद में या 12 दिन बाद में या 14 दिन बाद में ये लग जाएगी जन सुनवाई में। कल इसका पता चल जाएगा भी कौन सी तारीख को ये लग रही है। टाइम इनको 7 दिन का दिया गया है, और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसमें क्या हुआ था कि जो निचली कोर्ट में ये ग्रुप में जो गए थे, इसमें चार चार रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें ये इनका ग्रुप था, किसी में 12 थे, किसी में 14 थे, किसी में 18 थे, तो ये ग्रुप में गए थे। तो उसमें क्या है कि इनको अब टाइम 7 दिन का दिया गया है, और 7 दिन में ही पीडब्ल्यूडी को इनको बताना है कि भी ये हमारी बाउंड्री के अंदर ये लोग बैठे हैं, और ये अतिक्रमी है। हाँ, इसमें कोर्ट ने एक और इनको कहा है, भाई आप रिट में आए हो, आपकी बात हम सुन रहे हैं, अगर आप इसकी पीडब्ल्यूडी की जो तय बाउंड्री है, यानी स्वामित्व है, जितना डीमार्किंग है, निश्चित इनका एक डीमार्किंग है 82.5 फुट का, अगर मतलब होता है ये जो इनका जो मतलब क्या है कि सड़क का जो एक पर्टिकुलर जब जो पैमाइश है ना कितनी है इनकी, ROW कितना है ये समझ लो, यानी कि राइट ऑफ वे इनका, यानी कि ये अप्रूव्ड रास्ता कितना है, ये सड़क कितनी है, बाउंड्री है 82.5 फुट। अगर कोर्ट ये कह रही है कि अगर आप 82.5 फुट के अंदर बैठे हो, अगर अंदर पाए गए तो हम आपको किसी तरीके की राहत नहीं देंगे। ये कोर्ट ने इस डिसीजन में कल जो आदेश ऑनलाइन हुआ है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भी हम आपको इनमें कोई फायदा नहीं देंगे अगर आप डीमार्किंग के अंदर मिलते हो तो। बनी हुई है कि ये जो रोड है वो 60 फुट की रोड बता रहे हैं, आप बता रहे हो 82.5 फुट है। नहीं, इसमें क्या है कि किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी, मैंने क्या है एक जॉब फाइल लगाई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने इनको ये पूछा था कि बीपीडब्ल्यूडी, मैं पीडब्ल्यूडी में मैंने एप्लीकेशन दी भी, ये जो सड़क आप इसका सड़क का निर्माण करने जा रहे हो, तो इस सड़क का ROW यानी कि राइट ऑफ वे कितना है, इनका ये इसकी चौड़ाई कितनी है सड़क की। तो उन्होंने मेरे को बताया कि 82.5 फुट है। उस एप्लीकेशन में मैंने ये चीज लिखी थी, आपकी सड़कें कितनी है, और ये इसका खुलने का कारण क्या है, नहीं न खुलने का कारण क्या है, और जनहित में इसको खोला जाए। तो उसमें ये चीजें देखने को मिली, ये सारी चीजें उसके उसमें ये आगे की भी हमारी सड़क 82.5 फुट है। इसमें नए खुलने का कारण है कि ये सड़क का जो म्यूटेशन है, इंतकाल है कुछ हिस्से का, जैसे मतलब कि सारा का नहीं है, जैसे अब ये सावा टी पॉइंट है, वहां से लेकर के आगे आप जाओगे पेट्रोल पंप सावा रोड के आगे, तो वहां तक क्या है कि इंतकाल सड़क का नहीं था और काफी लंबे टाइम से पेंडिंग था। तो एक तो उन्होंने ये वजह बताई कि इसका सड़क का म्यूटेशन इंतकाल नहीं होने की वजह से ये सड़क है जो एक साइड पे आनी चाहिए, जैसे अपने देखेंगे नॉर्थ सावा रोड, तो वो आ नहीं रही है। तो इस वजह से क्या अधिकारियों की नजर में नहीं आ रही है, तो ये इस वजह से नहीं खुल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी ने प्रशासन को कई बार चेताया भी है, प्रशासन को बोला भी है 2003, 2005 और 9 और 13 के अंदर प्रशासन को बोला है कि हमारी सड़क पे अतिक्रमण है, और इस पे निशान भी हुए हैं, कुछ छोटी मोटी कार्रवाई भी हुई है उस दौरान। तो ये चीज तो थी इसमें सड़क के संबंधित पहले ऑलरेडी। अब इसमें हुआ है
कि अब ये जो 60 और 62 का है ना, ये तो एक बहुत ही बड़ा भ्रम यहाँ फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में कि ये कि नगर पालिका द्वारा ये 60 फुट है या 62 फुट है। ये ROW 82.5 फुट है पूरा पूरा। अभी इसमें क्या हुआ है कि नगर पालिका के कुछ पट्टे हैं, वो अमूमन ज्यादातर पट्टे तो 82.5 फुट छोड़ करके हैं। दो पट्टों पर मुझे जहां तक मेरे पास सूचना आई है कि दो पट्टों पर उन्होंने क्या लिखा है कि 80 फुट इन्होंने सड़क बाउंड्री बताई है। तो वो इनकी गलती है नगर पालिका की, और वो उसमें संशोधन करेंगे। PWD उनको बोलेगी कि भी इसमें संशोधन करो और हमारी सड़क है जो 82.5 फुट है। और कुछ पट्टे हैं जो जो भानी जी पूर्व सरपंच थे, एक्सपायर भी हो गए वो, तो उनके जो पट्टे दिए हुए हैं उसमें क्या है कि वो हमेशा ही नौर के लिए एक विवादास्पद बने हुए हैं। हम सभी नौर के वासिंदे हैं, उनको पता है कि जो भानी जी ने पट्टे दिए हैं वो पीछे 10 साल पहले भी लोग दे रहे थे बैक डेट में स्टाम्प से। और वो पट्टों में क्या है कि वो पट्टों में तो एक इनका खसरा अंकित नहीं है भाई। पट्टों में बाकायदा रिपोर्ट बनती है पट्टे की, तो उसमें खसरा अंकित होता है भी ये 34 नंबर खसरे का पट्टा दिया जा रहा है या 35 नंबर का खसरे का पट्टा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ वहां विवरण नहीं है। तो वो PWD ने उनको रिजेक्ट किया है। और PWD ने एक साफ शब्दों में लिखा है कि भी हमने इसकी लैंड एक्विजिशन 91 में की थी और 93 में सबको पैसे दे दिए थे। इससे पहले और इसके बाद में, इससे पहले जो जो खातेदार थे, काश्तकारों से जमीन ली गई थी ये, वो इसके बाद में जो PWD के नाम हो गई। और कभी ये न तो नगर पालिका में ये सड़क आई थी, और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये हैंड ओवर कर रखी थी नगर पालिका में, ऐसा कुछ नहीं है। और इस सड़क को कम ज्यादा नहीं कर सकती नगर पालिका। सुनवाई कब होगी सर? अब अब जैसे मैंने आज भी केस डायरी देखी थी, उसके अंदर आज तो शो नहीं हो रही है, और कल तक शाम तक इसका पता चल जाएगा कि विजन ये सुनवाई कब है। उस दिन इसका एक डिसीजन, फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि ये प्रतिवादी जो भी लोग हैं इनकी भी सुन ली गई है और अधिकारियों की भी सुन ली गई है, और सब लोगों की सुना गया है। और कोर्ट ये अमूमन क्या है कि कुछ दिनों का समय और देगी और अतिक्रमण हट जाएगा। न्यायपालिका पर तो बहुत बड़ा विश्वास है और करना भी चाहिए। वहां तो जैसे एक कहावत है ना, कीड़ी की खाल निकाली जाती है, तो वहां ये झूठ मूठ की बात नहीं चलती है। अब क्या हुआ है कि इन्होंने क्या किया कि मेरे पे एलिगेशन लगाया कि ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, और सरपंचों के मेरे को भी बड़ा इनसे मतलब मेरे एक तरीके से इनको मुझे भी ये क्या है कि टारगेट कर रहे हैं। सरपंचों के पास गए कि विजय सिंह ने वहां जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना, वो सड़क के सही नहीं दिए हैं, और आपने इनको लेटर पैड पे लिख कर दे दिया, आप इस फैसले को बदलो। है कि सरपंचों के द्वारा कि हमने ये लेटर पैड नहीं लिखे, ये विजय सिंह महिला ने खुद ने अपने हाथों से लिख लिए, कितनी सच्चाई है सर इसमें? मैं कहता हूं कि मैंने एक एक कदम स्टेप टू स्टेप मैं सही चला हूं, और मैं कोई गलत काम मैंने कहीं नहीं किया है। मैंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया है जिससे कोर्ट को मैं गुमराह करूं। अच्छा, जिन सरपंच साहिबान मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, मैंने उनसे दूरभाष पे भी बात कर ली, और मेरे पास मतलब क्या है कि उनके पास लेटर पैड 2 दिन तक 3 दिन तक रहे हैं कि भी साइन करने के लिए। तो ये जो एक मैंने भी, मेरा भी फिर मन कर गया भी ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उनको चेताया। कुछ 6 सरपंच थे, वो उन्होंने फैसला बदला है, तो वो गलत है। हालांकि ये नहीं देंगे, हाई कोर्ट में भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं सही हूँ इसमें। और सरपंचों ने लिख के दिया, उन पे दबाव बना लिया कि भी आप हमारे को ऐसा मत करो हमारे साथ। तो मेरे लिखने से भी फर्क आ गया, कुछ इन लोगों की सद्बुद्धि आ गई भी। एक सरपंच होता है वो क्या है कि लोक सेवक की परिभाषा में आता है, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। ऐसा ऐसा करना तो बहुत ही गलत है। और ये तो जनहित के लिए सड़क खुल रही है कि अब संघर्ष समिति जैसे है ना, इसमें सड़क खुल जाए। इसके बाद में क्या है कि शावा अड्डे पर एक शानदार चौक बने, और मैं तो कहता हूं कि मैं कुछ राशि भी दूंगा इस पे, अगर कोई महापुरुष के नाम से चौक बनता है या जैसे भी है, अगर फूल बगीची का भी चौक बनता है ना,
तो ये अच्छा होगा। इसमें क्या है कि जैसे भी एसडीएम कोर्ट की तरफ से आएंगे तो 82.5 फुट, इधर से हनुमानगढ़ की तरफ से आएंगे 82.5 फुट, इधर से जयपुर से आएंगे तो 82.5 फुट। अब इसमें एक थोड़ा सा एक ये है कि सावा पुराना जो अड्डा था उससे बसें आती थी, अब इसी अड्डे पे। तो अब बसें क्या है कि आराम इजी गो में आती थी वो बसें। अब उसमें क्या है कि एक टेम्पू नहीं जा रहा है, वो लोगों ने इस गली पे अतिक्रमण कर लिया है। तो वो बाजार में जाने का एक बहुत ही बड़ी सफिशिएंट वो गली थी। और लोगों ने यहाँ की क्या है कि अपने सभी लोगों में ये एक बड़ी गलत है, 20 फुट की गली है उस पे 6 फुट का स्लोप दे देते हैं, और 6 फुट सामने वाला दे देता है, तो वो गली फिर कितनी रहेगी आप अंदाजा लगाओगे, 12 फुट तो स्लोप में आ गई। तो उसी तरीके से इन्होंने काम कर रखा है कि वो मैंने आरटीआई के तहत वो गली खुलवाई है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 60 फुट की गली है, 60 फुट की गली है। यानी कि जो पुराने सावा अड्डा से जो अभी अपना टी पॉइंट पे सड़क खुलवानी है वहां तक 60 फुट की गली है। एक आगे चले जाओ, उसके बाद में क्या है कि अरडकी चौक है, मेरी इच्छा है, हमारी संघर्ष समिति की बड़ी इच्छा है, और वो भी मेरे को बार बार कह रहे हैं कि अरडकी चौक भी शानदार बने। देखो अरडकी रोड जो सरदार सर रोड है उस पे अतिक्रमण हटाना चाहिए था, अभी उसका निर्माण हुआ है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस पे अतिक्रमण हटाया नहीं गया। और ये है ना, ये जो राजनेताओं के ये जो विचार है ना इस मामले में, मेरे मेरे साथ कब आ रहे हैं, मेरे मेरे को कोई सहयोग नहीं कर रहा है। अमित जी बोल रहे हैं विधानसभा में कि 40 फुट रिंग रोड है, वो तो उन्होंने किन लोगों को खेतों में सड़क निकाली है। आज एक विधायक जी हैं तो वो नरेंद्र जी का या विजय सिंह जी का खेत देखने लग जाएंगे कि उसके खेत से सड़क निकालूं। रिंग रोड में वो जो मामला किया है आज हाईलाइट हो रहे हैं या विधानसभा में वो गरज रहे हैं, तो अतिक्रमण के लिए भी बोलो ना, अतिक्रमण कितना है शहर में और कितना हो गया देखते देखते, उस पर कभी भी गौर नहीं की गई। इस चाचान परिवार ने अतिक्रमण बहुत ज्यादा करवा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा पूरा शहर कह रहा है भाई इनका में इनका होल्ड है। मैं कहता हूं भी ईमानदार है, सारी बातें हैं, एक अच्छा है, लोगों की सुनते हैं, लेकिन अतिक्रमण पर भी तो कुछ चलाओ ना, कुछ कुछ आप पीला पंजा चलाओ। और मौका है आपके पास, आया भी था। अब 60 फुट मतलब कम से कम ये खुल रही थी, अरडकी रोड खुल रही थी, जेसीबी वगैरह भी यहाँ, लोगों को भी आगे आना चाहिए, खैर राजनेता अकेला कुछ नहीं कर। इस काम में आना चाहिए। और मैं कहता हूँ जो अतिक्रमणकारी है ना, जो भी सड़क को रोकता है उसको आप लज्जा महसूस कराओ। ये मैंने पहले भी एक दो वीडियो में पहले भी कहा है कि अतिक्रमण वाले को आप है ना, वो एक अलग दृष्टि से देखो उसको, यार क्या कर रखा है, उसको बोलो भी आपने गलत काम कर रखा है। वहां क्या है कि यहाँ कितने स्कूली बच्चे बसते हैं, यानी हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस बसती है। मैं तो रोज यानी कि दिन में 4 बार जाम लगता है सावा अड्डे पे, और आज ये लोग कहते हैं कि ये संघर्ष समिति और विजय सिंह ये गलत काम कर रहे हैं, तो भी कहने को तो कह देंगे लोग, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हमने इसकी पीड़ा झेली है, और मैंने तो देखा है कि भी किस तरीके का हाल हो जाता है। बच्चे इस गर्मी के अंदर बसों में बैठे रहते हैं, वो सड़क खुलती नहीं है। तो ये हमने उठाया मुद्दा। होंडी अड्डा जहाँ से पहले बसें मतलब कि अमूमन वहीं खड़ी होती थी, वहां से बसें गाँव की तरफ जाती थी, वो जो गली थी वो भी 60 फुट है। आपको हैरानी होगी, और वो 10-12 फुट ही है, वो भी 60 फुट है। तो मैं वो जो संघर्ष समिति तो ये कह रही है या जो भी है, उस पे कुछ जैसे कुलदीप जी सहू है आपको वाला के, तो वो एक दिन उनका फोन आया मेरे पास कि ये विजय सिंह जी ये कितना फुट है, ये आप मैंने चर्चा सुनी है कि इसकी भी खुलवाने की इच्छा है। मैं बिल्कुल, अगर आप साथ दोगे तो ये पीएलपीसी में मैं 1 महीने में ये दोनों गली खुल जाएगी। इसमें तो बहुत, ये जो हाईवे था ना इसमें तो बहुत ऑब्स्ट्रक्शन थी, उसमें तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। पीएलपीसी में मेरे को जाके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, और पीएलपीसी हाई कोर्ट ने क्या है, आज से 12-14 साल पहले हाई कोर्ट ने स्पेशल ये बोल दिया कि भी सड़क के ये मसले हमारे पास नहीं आने चाहिए, ये कलेक्टर स्तर तक ही इसका समाधान हो जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने एक पीएलपीसी गठित कर दी हर जिले के अंदर, और उसका एडीएम उसको देखते हैं अतिक्रमण फाइल को, और इसका नेतृत्व कलेक्टर करता है हालांकि। तो उसको क्या है कि एडीएम साहब उसको देखते हैं, तो जाके एप्लीकेशन देनी है, ये देखो मैंने आरटीआई के तहत ये गली है और ये खसरों में है और ये चीज है, इतना इस पे अतिक्रमण है, इसको खुलवाया जाए।
मैं कहता हूँ ये गली तो सेकंडों का काम है। इस हाईवे में बड़ी दिक्कत थी, इसमें म्यूटेशन नहीं था, कुछ मामले ऐसे थे कि लंबा चौड़ा अतिक्रमण था इस पे, तो इसमें थोड़ा लंबा समय लग गया। पर बाकी ये जो हो जाएगा ना, तो हम इन जो बैठे हैं ना राजनीतिज्ञ, उनको हम एक ऐसे गुलदस्ता दे देंगे कि ये देखो, हमने इतना छोटे से संघर्ष में इतना सुंदर शहर कर दिया, आप उसमें कुछ करो। मेरी कर दिया, इसमें मैं कहता हूं कि लोगों को साथ आना चाहिए। और जो अतिक्रमण कर रहा है, इसमें एक और है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, सपोज करो किसी गली से जा रहे हो, किसी सड़क से जा रहे हो, पहले ये नोट करो ये कौन से डिपार्टमेंट की सड़क है और कौन से ये नगर पालिका की गली है। आप फौरन एप्लीकेशन लिखो और ईओ को दे के आओ, और एजुकेटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के एक्शन को देकर के आओ। दोनों के ऑफिस है यहाँ, दोनों अधिकारी बैठते हैं कि श्रीमान जी आपकी गली है, इसमें अतिक्रमण हो रहा है, और उसकी रिसीव्ड ले आओ तुरंत, और रिसीव्ड ला करके वो कार्रवाई करते हैं, ठीक है, नहीं तो 1 महीने पर रखो, उसके रिमाइंडर और करवा दो। अगर ऐसा आपने कर रखा है, अगर आपने कर दिया, अगर अधिकारी ने वो सड़क पे गौर नहीं की, वो अतिक्रमण नहीं हटाया, और आप पीएलपीसी में आपकी फाइल चली गई, तो उस अधिकारी को मैं कहता हूं सस्पेंड तक होना पड़ेगा। क्योंकि ये अतिक्रमण है ना, ये अतिक्रमण एक बहुत बड़ी एक विकास के लिए भी बहुत बड़ी बाधा है। बातों हवा हवाई से जिला नहीं बनेगा। अब यहाँ से आओगे, जयपुर की ओर से आओगे, यहाँ डिवाइडर बनना चाहिए था आलीशान, इसने हमारी सड़क को खराब कर दिया। अब आप देखो इसके ड्रेनेज कहाँ है, ड्रेनेज कहाँ है, इसको डिवाइडर बननी चाहिए थी। लोन देने वाला पैसे लौटा रहा था कि कितना चाहिए, तो सेठ जी को एक काम करना चाहिए था ना, अमित जी को बोलना चाहिए था कि इसमें 4 करोड़ रुपए और बढ़ा दो। वो बढ़ाने के लिए सक्षम थे, और इसको ले जाते बाहर, बुकर का पॉइंट तक ले जाते, या कॉलेज फाटक तक ले जाते, डिवाइडर लेके जाते। भाई वो तारानगर लेके गए हैं ना, लोगों के यहाँ के चश्मा चढ़ी हुई है कि ये लोग बहुत कुछ करवा देंगे। अरे भी कोर्ट में कुछ नहीं होना है, 60 फुट 62 फुट कुछ नहीं है, 82 फुट 25 मीटर की सड़क है, और 25 मीटर की रहेगी। इसमें कोई नगर पालिका का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि नगर पालिका, या मैं विजय सिंह आज मैं कह दूं कि इस सड़क को मैं 60 फुट करने जा रहा हूँ या 62 फुट करने जा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, ये किसी के बस की बात नहीं है।